हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा डिस्कस करेंगे हम सेट 2 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे चैप्टर नंबर 3 के। तो इससे 6 मार्क्स में आए थे ये भी, जैसे सेट 1 में आए थे। पहले क्वेश्चन 1 मार्क का है और ये आप देखोगे एग्जैक्टली सेम ही है। इसका सॉल्यूशन हमारा कितना होता था, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइंस कैसी थी हमारी, कोइंसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास 10th contributed a total amount of rupees 1500 for उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, 1500 रुपए दोनों सेक्शंस मिलके क्लास 10th के डोनेट कर रहे हैं जो फ्लड विक्टिम्स हैं उत्तराखंड के। तो मैंने कहा लेट द अमाउंट पेड और कंट्रीब्यूटेड बाय 10th स्टूडेंट्स बी rupees X and that of 10th B students, दोनों सेक्शंस के जो स्टूडेंट हैं 1500 कर रहे हैं। तो मैंने कहा 10th A के X अमाउंट पे कर रहे हैं और 10th B के रुपीस Y कर रहे हैं। तो आप देखो दोनों मिलकर कितना करेंगे, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन X प्लस Y कितना हो जाएगा, 1500। दिस इज इक्वेशन। उसके बाद उसने कहा जो कंट्रीब्यूशन है 10th A के स्टूडेंट्स का, 10th A के स्टूडेंट्स कितने थे, X, उनका कंट्रीब्यूशन 100 रुपीस कम है किससे, जो 10th B के स्टूडेंट्स हैं। तो आप कहोगे सर X इज इक्वल्स टू Y माइनस 100, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, इसे एलिमिनेशन या फिर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसने दे रखा है कि आपको क्या यूज करना है, ग्राफ यूज करना है। ठीक है, तो ग्राफ यूज करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने कहा आपसे सपोज पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो मैंने कहा x प्लस वाई कितना था हमारा 1500। मैंने कहा x जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10th A के स्टूडेंट्स हैं, वो 0 अमाउंट पे कर रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट कौन पे करेगा, 10th B के स्टूडेंट्स। अब की बार मैंने उल्टा कर दिया, मतलब मैंने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1500। दूसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू y माइनस 100, राइट। फिर से हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर दिस इज x, दिस इज y। अगर प्यारे बच्चों मैंने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 500, अगर y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 500, तो 500 माइनस 100 कितना हो गया, 400। अब की बार मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 200, तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 100, 100। और इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे ग्राफ पर। किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये पॉजिटिव x था, ये नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज। अब देखिए x 0 है और y कितना है 1500, ऐसे ही यहाँ पर है। तो मैं गैप ले रहा हूँ लगभग 500 का गैप ले लेते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज 500, दिस इज 1000, दिस इज 1500, सिमिलरली दिस इज 2000, राइट। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको हम लॉकेट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से 500, 1000, 1500, 2000 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर वैल्यूज कैसी होंगी हमारी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, राइट, यार नेगेटिव वैल्यूज। अब देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 1500, तो y पे 1500 कहाँ सर, इस पोजीशन पे होगी। ओके, ऐसी x की वैल्यू कितनी है हमारी 1500, y 0 है, तो यहाँ पर होगी, हम लिखेंगे 1500 कॉमा 0, और इन दो लाइंस को क्या कर देंगे, जॉइन। इनको क्या करा देंगे हम, जॉइन करा देंगे। ऐसे ही x की वैल्यू 400 है और y की वैल्यू कितनी है हमारी 500, तो x की वैल्यू 400 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। ओके, और y की वैल्यू 500 सर आपको पता है सर इस जगह होगी, दिस इज 400 कॉमा 500, ऑलराइट। x की वैल्यू कितनी है हमारी 100 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 200, तो बेटा आप देखोगे दिस इज 250, यहाँ पर कहीं 200 आएगा,
वाई एक्सिस पर, और x यहाँ पर जैसे 250 है, यहाँ पर 200 होगा, तो यहाँ पर कहाँ होगा 100। दिस इज द पॉइंट जो लोकेट करेगा 100, 200। ओके, और इनको हम ज्वाइन करा लेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसने ग्राफिकली बोला है। अब आपको देखना है कि सर ये कहाँ पे कट कर रहा है। अगर हम प्रॉपर ग्राफ की हेल्प से देखेंगे तो ये कहीं पे आएगा 700 पर, ओके, और ये कहीं पे आएगा 800 पर। तो बेटा दिस इज x, दिस इज y। जो अमाउंट था वो था 700, 800। मतलब 10th A के जो स्टूडेंट है वो कितना पे कर रहे हैं 700, और 10th B के कितना पे कर रहे हैं 800। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ग्राफ की हेल्प से। आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, बट उसने ये कहा ना कि ग्राफिकली, तो ग्राफ की हेल्प से यूज करेंगे। तो आप कहोगे 10th A स्टूडेंट्स विल पे, ठीक है, कितने रुपए 700, और 10th B के कितने पे करेंगे 800। राइट, ये सॉल्यूशन था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।